Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start numerical problems of chapter number 2 kinematics. So numerical start करने हैं. इससे प्रीवियसली चैप्टर नंबर 1 पे भी numerical अपलोड किए हुए हैं. अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लें. प्लस आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के numerical देखने वाले हैं. बहुत ही डिटेल से टोटल 10 numericals हैं. बहुत ही ईजी मेथड से मैं आप लोगों को समझाऊंगी एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So without any further delay, let's start our today's class. So first 2.1 numerical की statement क्या है? Draw the representative lines of the following vectors. Means कि हमने क्या करना है? representative lines draw करनी है. कैसे? फर्स्ट हमारे पास क्या है? ए पार्ट क्या है? 2.1 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं. ए पार्ट क्या है? अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. अब मैंने इसको यहाँ पे इस वेक्टर को यहाँ पे मैंने लाइन लगा के शो करना है. तो सबसे पहले डाटा क्या क्या मेरे पास गिवन है. सबसे पहले देखें वेलोसिटी गिवन है. मींस v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड. मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. एंगल को हम किससे शो करते हैं? एंगल को हम शो करते हैं थीटा से हमेशा. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको ग्राफ के थ्रू शो करना है. तो मैंने सिंपल एक जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना मैथ्स में वैसे बना लिए. ये हमारे पास एक सीधी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है. तो इसमें मेरे पास 60 डिग्री कहाँ पे आता है? तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डी रखें. सिंपल यहाँ इस पॉइंट पे डी रखें जो इसका मिडल पॉइंट होता है और देखें 60 कहाँ जहाँ पे आ रहा होगा वहाँ डॉट लगा के ज्वाइन कर लें. दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये वाला पॉइंट 0 होता है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360. तो हमें पता है कि 60 कहाँ पे आता है? 0 और 90 के दरमियान में कहीं पे आता है. तो हमने बिल्कुल अपने अंदाजे से कहना है कि यहाँ पे कहीं पे 60 आ रहा है तो मैंने ऐसे लाइन लगा ली है. ठीक है, अब यहाँ पे 60 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपने सिंपल पहले एक डॉट लगा लेनी है. लाइन आप कैसे लगाते हैं? इस लाइन की लेंथ जो है ना वो हमने कैसे करनी होती है? वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी कितनी है? 400. तो 400 तो हमारे स्केल में वैल्यू नहीं होती ना, लेंथ नहीं होती. तो मैंने क्या करना है, 400 को कंसीडर कर लेना है 4 सेंटीमीटर के. स्केल हमारे पास सेंटीमीटर में होता है तो मैंने 400 को 4 सेंटीमीटर समझ लेना है. अब आपने क्या करना है, ये 60 डिग्री का पॉइंट है, स्केल रखना है जितनी 4 बन रहा है. मीन्स ये आपने स्केल ऐसे करके रखना है 0 से लेके ये फॉर एग्जांपल 4 आ रहा है तो यहाँ तक आपने बस डॉट लगाना है और उस डॉट से इस कॉर्नर तक पॉइंट ज्वाइन कर लेना है. तो ये हमारे पास जो है वो लाइन हमने ड्रॉ कर ली है. ठीक है, अब सेम एज इट इज़ इसका पार्ट बी देखें. पार्ट बी क्या है? अ फोर्स ऑफ 50 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 विद एक्स एक्सिस. मीन्स क्या फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन एंड मीन्स न्यूटन. एंगल कितना है? एंगल ऑफ 120 मीन्स थीटा कितना है? 120. तो अगेन 120 हमें पता है कहाँ पे आता है? 0, 90, 180. 90 और 180 के दरमियान में कहीं पे 120 आता है. तो एक काम आप कर सकते हैं, डी रखें यहाँ पे 120 आता है उसके लिए यहाँ पे आप सिंपल डॉट लगा लें या आप रैंडम भी कर सकते हैं कि 90 और 180 के दरमियान में यहाँ पे कहीं हुआ है. ठीक है, अब लाइन कैसे पता चलेगी कि ये कितनी लंबी आपने लाइन ड्रॉ करनी है? तो 50 लिखा हुआ है ना, अगेन स्केल में 50 नहीं होता तो हमने क्या करना है, 50 को समझ लेना है 5. 0 को इग्नोर कर देना होता है, जो सिंपल यहाँ पे नंबर लिखा होता है ना बस वो आपने ले लेना होता है. तो 5 सेंटीमीटर हम ले लेंगे. स्केल में हमेशा सेंटीमीटर होता है इसलिए न्यूटन इसका यूनिट हटा के हम स्केल का जो यूनिट होता है ना सेंटीमीटर वो लिखते हैं. तो अगेन आपने ऐसे अपना स्केल रखना है. ठीक है, स्केल की डायरेक्शन ऐसे रखनी है, जो एंगल आपने डॉट लगाए हुए उस डायरेक्शन में स्केल रखना है. यहाँ से 0 से लेके 5 जहाँ तक भी स्केल में आ रहा होगा उस तक डॉट लगाना है और इस पॉइंट से इस लाइन तक ज्वाइन कर लेना है. तो ये हमारे पास एंगल जो बनाते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा है ना, तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है. यहाँ से बनाना शुरू करना है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है. तो ये 120 का एंगल है और ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास लाइन आ गई है. तो न्यूमेरिकल 2.1 कंप्लीट हो गया. इजी सा न्यूमेरिकल था. नेक्स्ट 2.2 देखें. 2.2 की स्टेटमेंट क्या है? अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. -1 का मतलब होता है पर आवर. ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर. एक कार है वो एवरेज स्पीड से मूव कर रही है. कितनी स्पीड से? इस स्पीड से वो मूव कर रही है. उसको कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में? ठीक है, अब जो जो चीज़ें गिवन है वो हम डाटा में लिखते हैं. सबसे पहले एवरेज स्पीड गिवन है तो एवरेज स्पीड को हम सिंपल v से डिनोट करते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच टाइम, टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल t से, वो हमने फाइंड करना है. विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं तो डिस्टेंस के लिए स्मॉल d और 360 किलोमीटर लिख लिया. अब जब हमारे पास ये 3 चीज़ें होंगी ना, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है. वो क्या होता है? डिस्टेंस हमारे पास जब भी ये 3 चीज़ें गिवन होंगी तो फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम.
ठीक है। तो स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को d से, t को टाइम से। ठीक है। तो अब जिस जिसकी वैल्यू गिवन है वो पुट करें, v की जगह 72, d की जगह 360, t हमने फाइंड करना है उसको एज इट इज़ रखें। अब यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लें और यहाँ पे 72 सिंपल लिखा है, इसको हम पे ले आते हैं। मीन्स के जो वैल्यूज़ हैं उसको एक साइड पे कर लें और जो सिंपल वेरिएबल है जो फाइंड करना है उसको एक साइड पे कर लें। अब 360 को 72 से डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करें, 5 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर भी किलोमीटर है, 360 के साथ भी किलोमीटर है और ऊपर 72 के साथ किलोमीटर और पर आवर है, तो किलोमीटर किलोमीटर ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। नीचे h के ऊपर -1 है, तो जब मैं इस h को ऊपर लेकर आऊँगी तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ना, यही हम मैथ्स में अब करते आ रहे हैं। तो जब ये h ऊपर लिखेंगे तो माइनस जो है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 हमेशा लिखते नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे +1 जो है वो मैंने लिखा नहीं है। तो टाइम कितना लगेगा उसको, इतना डिस्टेंस 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 5 घंटों का टाइम लगेगा। सो सेकंड न्यूमेरिकल भी हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है हमारे पास, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है वो चलना स्टार्ट हुआ है, रेस्ट का मतलब है कि अभी रुका हुआ था, अब स्टार्ट हुआ है। इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है उसको, 50 सेकेंड लग रहे हैं। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। अब जो जो चीज़ें गिवन है ना वो करते हैं। जब भी आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होगी ना कि कोई कार है, ट्रक है, कोई इस तरह की चीज़ है जो रेस्ट में है और अब वो चलना स्टार्ट हुआ है, तो रेस्ट का मतलब होता है कि अभी वो रेस्ट में है ना, मीन्स कि अभी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0। रेस्ट का मतलब होता है कि अभी रेस्ट पे है, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट रीचेज अ वेलोसिटी, फिर कितनी वेलोसिटी उसकी पहुंच गई है, 90 किलोमीटर पे। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, VF। रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल, बाद में जो लिखी हुई होती है उसको कहते हैं फाइनल। 90 किलोमीटर पर आवर। जब भी किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है तो इसको हमें कन्वर्ट करना होता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है और आर को उसके छोटे यूनिट, मीन्स आर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेकंड, उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है और पर आर का मतलब है ऊपर h की पावर -1 है ना, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, +1। तो एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे h जब नीचे आएगा तो इसकी जगह मैंने 3600 सेकेंड्स लिख लिए। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये 2 0 इन 2 0 से कट हो गया, डायरेक्ट कटिंग कर लें या फिर डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लें। 90 को अब आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। ये वाला m इसके साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे अगेन s देखें नीचे डिवीजन में है ना, तो जब ऊपर आएगा तो s की पावर क्या हो जाएगी, -1। नीचे 1 है, ऊपर आके क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो -1 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड ही होता है। और क्या चीज़ गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है, 50 सेकेंड गिवन है। फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम सिंपल ए से डिनोट करते हैं, मीन्स कि हमने ए फाइंड करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल से एवरेज एक्सेलरेशन जहाँ पे भी लिखा तो उसका फॉर्मूला होता है VF - VI डिवाइडेड बाई T। ठीक है। फॉर्मूले आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, डाटा गिवन डाटा को देखते हैं कि जो जो चीज़ें गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला आपके माइंड में लग रहा होता है कि ये इसके साथ बनना चाहिए, ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें ये तीनों चारों चीज़ें आ रही हैं, तो वो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बुक में भी गिवन है, सिंपल VF - VI डिवाइडेड बाई T। अब इसकी जगह वैल्यूज पुट करें, VF की जगह VF की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड, VI की जगह 0, T की जगह 50। तो 0 तो कुछ भी नहीं होता, 25 को 50 से डिवाइड करना है तो 0.5 आ जाएगा। मीटर M एक ही दफ़ा है तो वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे S की पावर -1 है और नीचे S की पावर 1 है, तो जब ये वाली पावर ऊपर आएगी तो ये भी -1 हो जाएगी, तो 0.5 M एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। एक दफ़ा S लिखेंगे, -1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, -2। मीन्स के एवरेज एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0.5 मीटर पर स्क्वायर। कंप्लीट हो गया थर्ड न्यूमेरिकल भी। नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल देखें। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, अ कार पासेस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक कार है वो एक ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल के पास से गुजरी है, वेलोसिटी कितनी है कार की, 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर स्क्वायर। फिर उसने अपनी स्पीड तेज़ की है, कितनी हो गई है, 1.5 मीटर पर स्क्वायर हो गई है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद उसकी कार की वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखें वेलोसिटी का वर्ड 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। एक दफ़ा पहले जो पहले वाला होता है उसको हम VI कह देते हैं, जो बाद वाला होता है उसको VF कह देते हैं। तो सबसे पहले VI कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट मीन्स के A की वैल्यू क्या है, 1.5 मीटर पर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार। दोबारा वेलोसिटी का वर्ड आया